जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना होता है तो पहले क्या किया जाता है? बिल्कुल सही, उसका पेपर पर प्लान बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। दूसरा उदाहरण लिया जाए तो किसान फसल उगाने से पहले क्या करता है? जी हाँ, वो ज़मीन की खुदाई सिंचाई करता है, खाद डालता है, वहाँ से तन हटा देता है और फिर बीज बोता है। प्लानिंग हर क्षेत्र में ज़रूरी है, तो प्रेगनेंसी में क्यों नहीं? यहाँ तो हम एक जीव को जन्म दे रहे हैं, एक अंकुर को खिला रहे हैं। इसीलिए बच्चे के भविष्य का दूर दृष्टिकोण ज़रूर होना चाहिए। विजन चार्ट का एम भी वही है। विजन चार्ट क्या है, कैसे बनाएं और इसका गर्भावस्था में क्या इम्पोर्टेंस है, यह सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। अमृत गर्भ संस्कार के साथ खुशियों का रास्ता मिलेगा, आपके घर भी बुद्धिमत्ता का नन्हा सा अंकुर खिलेगा। नमस्कार, अमृत गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। तो विजन चार्ट क्या है, ये सबसे पहले देखेंगे। प्रेग्नेंट मदर अपने गर्भस्थ शिशु को किस दृष्टिकोण से देखती है, ये विषय भी गर्भ संस्कार में बहुत ही मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जीजा माता छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनके गर्भ में थे तब से वे उनको राजा कहा करती थी। उन्होंने गर्भ में ही अपने बच्चे को शूरवीरों के पराक्रमों की कथा सुनाई। बच्चे में उस प्रकार के गुण आने की इच्छा शक्ति रखी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पराक्रमी पुत्र की वह माता बनी। प्रेग्नेंट मदर ने भी शूरवीर और सक्सेसफुल आदर्शवादी व्यक्तियों को अपने सामने रखा, उनके गुणों का चिंतन किया, तो उसी प्रकार के गुण निश्चित ही बच्चे में आ सकते हैं। इसीलिए हम अपने गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में मदर्स को विजन चार्ट बनाने की सलाह देते हैं। तो अब देखते हैं कि विजन चार्ट कैसे बनाएं। वैसे तो किसी भी साइज में आप विजन चार्ट बना सकते हैं, लेकिन हम चार्ट तैयार करते समय पेपर साइज 3 फीट बाय 2 फीट लेने की सलाह देते हैं। पहले जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आदर्शवादी हो, उनकी फोटो और उसके नीचे उनके गुणों का वर्णन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेबी प्लस आदर्श व्यक्ति का नाम प्लस आदर्श गुण प्लस वर्तमान काल मतलब है। तो आगे मैं आपको ये चार्ट दिखाने वाली हूँ। जैसे कि एक वाक्य हम देख रहे हैं, मेरा बेबी भगवान गणेश जी जैसा बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। तो सब सूचनाएं आपको वर्तमान में लिखनी है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को भूतकाल और भविष्यकाल समझ में नहीं आते हैं। ब्रेन सिर्फ चित्रों की भाषा समझता है और वर्तमान काल समझता है। इसके बारे में एक कहानी बताई जाती है कि एक आदमी मेडिटेशन की गाइडलाइन लेने के लिए एक साधु के पास गया। उसने साधु जी को अपनी प्रॉब्लम बताई कि साधना करते वक्त उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है और मन भटक जाता है। तो साधु महाराज ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, अब आप जाइए और 3 दिन के बाद आप फिर वापस आ जाइए, सिर्फ तब तक बंदर के बारे में मत सोचना। आदमी ने कहा, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, चलो ठीक है, मैं गुरुजी मैं आता हूँ। आदमी 3 दिन के बाद वापस आया और क्या बोला होगा? आदमी बोला, 3 दिन से बंदर आंखों के सामने हट ही नहीं रहा है, हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। तो इसका मॉरल क्या है? हमारा ब्रेन सिर्फ चित्रों को देखता है, वर्तमान को देखता है, निगेटिव और पॉजिटिव भी नहीं देखता है। बंदर के बारे में मत सोचो, मत सोचो, ये कहाँ ब्रेन को समझता है। ब्रेन तो सिर्फ सीधे उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए विजन चार्ट भी इसी साइंस पे आधारित है। इसके लिए आप आदर्श व्यक्तियों में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मातोश्री जीजा माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, मोहम्मद पैगंबर, बाबा साहब अम्बेडकर और उसके अलावा आपके जीवन में जो आदर्श व्यक्तिमत्व है, जैसे कि आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके शिक्षक, मेंटर या किसी भी सक्सेसफुल आदरणीय और गुरुतुल्य व्यक्ति के फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से
आप विजन चार्ट बना सकते हैं। ये हमारी रीजनल लैंग्वेज में मैंने बनाया है, आप अपनी भाषा में इसे बना सकते हैं। विजन चार्ट का अभ्यास कैसे करें? रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद दोनों हाथों को अपने पेट पर रखें। विजन चार्ट के गुण वाक्यों को स्पष्ट आवाज से आपको बोलना है और चित्र पर कुछ क्षण एकाग्रता करनी है। जिसका भी आप चिंतन मनन करेंगे उसी का प्रभाव आपके बच्चे पर होने वाला है, इसीलिए संपूर्ण श्रद्धा से विश्वास के साथ मनन करना है। बाकी घर में दूसरे फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कृष्ण उपदेश देते हुए महाभारत का जो युद्ध है उसका चित्र, दो प्राणियों का संघर्ष या दो क्रॉस की हुई तलवारें, इसके जैसे निगेटिव चित्र और वस्तु आप घर से निकाल दें। इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें, सबको रोज़ धन्यवाद दें, आपको जो भी मिला है उसके प्रति कृतज्ञता रखें, आपका बेबी भी सर्वगुण संपन्न होगा। तो ये हुआ विजन चार्ट के बारे में। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेरणा बढ़ाता है और ज्ञान बांटने से और भी बढ़ता है। अच्छी बातें हम अक्सर शेयर करते हैं, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ये आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।